नमस्कार, आदाब। आप लोग देख रहे हैं एनडी लाइव। आइए ले चलता हूँ इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में दहशत का माहौल बना हुआ है और एक लड़के ने एक अपनी ही प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। मैं आप सभी को बता दूं कि अभी बीते 15 दिन पहले जो किया उसकी शादी हुई थी, 15 से 20 दिन पहले। और उसने कहा कि ऐसा है कि आपने अपने बड़ी लड़की को 20 लाख की अगर गाड़ी दी थी तो मुझे 40 लाख की गाड़ी चाहिए। आप लोग ये खबर देखे होंगे, इस प्रकार की बहुत सारे खबर देखे होंगे कि किसी ग्राम सभा में लड़ाई झगड़ा को लेकर बहुत सारा देश दुनिया का खबर देखे होंगे आप लोग। लेकिन ये खबर वाकई दिल दहला देने वाली खबर है और इस खबर से आप लोगों को दिल दहल जाएगी। जी हाँ, मैं आप सभी को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना हुई है जो वाकई में चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं आप सभी को बता दूं, एक ही व्यक्ति को 2 महीने के अंदर 8 बार सांप काट लिया। नहीं हुई, ये सोचने वाली बात है। अगर एक व्यक्ति को, आप लोगों ने सुना होगा, 1 बार सांप काटा होगा और उस व्यक्ति का मौत हो गया, 2 बार काट लिया होगा, 3 बार काट लिया होगा, यही सुना होगा आप लोगों ने। लेकिन मैं एनडी लाइव के दर्शकों को बता दूं कि एक व्यक्ति को 2 महीने के अंदर 8 बार सांप काटता है, फिर भी उसकी मौत नहीं होती है। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं। क्या ये हकीकत है? क्या ये सपना है? आखिर में ये क्या है? और ये सांप है क्या कि बार बार एक ही व्यक्ति को काट रहा है? यहाँ तक कि घर पे भी काटा, अपने वो रिलेशन में गया, वहाँ पर भी सांप पीछा करके जाकर काट लिया। मंदिर में गया पूजा करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए कि सांप से मेरा पीछा छूट जाए, मंदिर में जाते समय भी उसको सांप काट लिया। आखिर में इसकी क्या है सच्चाई और क्या है हकीकत, तो मैं एनडी लाइव के दर्शकों को बताऊंगा। और सबसे पहले बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर मेरी खबर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। कुछ लोगों का कहना यह है कि ये जो सांप काट रहा है ये एक इच्छाधारी नागिन है और ये नागिन जो कि प्रतीक्षा की है और ये नागिन जो कि है नाग को लेकर जाएगी, नागिन नाग को लेकर जाएगी। और ये कुछ लोगों का कहना है कि ये जो लड़का है पहले जन्म में नाग हुआ करता था और वही नागिन जो कि है आज नाग के चक्कर में आई है और ये नाग जो कि है एक इंसान के रूप में जन्म लिया है और नागिन अपनी साथी बनाना चाहती है और अपने साथी बनाकर नाग को नागलोक लेकर चली जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि ये जादू मंत्र से भेजा जा रहा है, कोई पंडित भेज रहे हैं, कोई टोनहीन भेज रही है। आखिर में इसकी क्या है सच्चाई और क्या है हकीकत, आइए मैं आप सभी को बताता हूँ। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश का है और ये मामला जो है एक लड़के को जिसको बार बार सांप काट रहा है, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आप लोग यूट्यूब पे देखे होंगे, टीवी पर देखे होंगे, सोशल मीडिया पर हर जगह देखे होंगे। मैं एनडी लाइव के दर्शकों को बता दूं कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो टोनहीन होती हैं सब, वो टोना करके भेज रही हैं, केवल लड़के को सांप दिखाई दे रहा है, बाकी अन्य लोगों को सांप नहीं दिखाई दे रहा है। वही लोगों का कहना है कि जो टोनहीन जब भेजती हैं सब तो उसमें होता क्या है। लोगों का यह कहना है कि आप लोगों ने नागिन फिल्म देखा होगा, जिस तरीके से नागिन फिल्म में रोल निभाया गया है उसी हिसाब से, उसी तरीके से क्या इसमें भी ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि जो नागिन है ये पहले ज़माने में नाग था और इस ज़माने में क्या है कि वो एक इंसान के रूप में जन्म लिया है और नागिन जो प्रतीक्षा की है, इंतजार की क्या है कि 8 बार सांप काटी है, 9वीं बार नागिन नाग को अपने नागलोक लेकर चली जाएगी। ये सब घटना को मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, इस घटने को विस्तार से आप लोग देखिए और जानिए और समझिए। असली होता है ये सब दिखाई देगा और जिसको काटने आएगा उसको सांप दिखाई देगा। वही लड़के का कहना है पहली बार जब हम सांप देखे थे तो छोटा सा सांप था और फिर उसके बाद में जब देखे तो बड़ा सांप था और एक बार तो पकड़ना भी चाहा तो किसी तरीके से वो भाग निकला। आइए आप सभी को, एनडी लाइव के दर्शकों को मैं खबर को दिखाता हूं और आप लोग पीछे मेरे स्क्रीन में देख भी सकते हैं कि किस तरीके से सांप फट काढ़े बैठा हुआ है। और यहां तक कि मैं बता दूं आप सभी को कि काटने से पहले उसको आभास होता है और जब आभास होता है तो अपने घर के परिजनों से बताता है और घर के परिजन चारों तरफ से घेर लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सांप नहीं काट रहा है, तो अगर सांप नहीं काटता तो इंजेक्शन जहर का लगाया जा रहा है, लड़के की अब तक मौत हो गई होती। डॉक्टरों का कहना है कि वाकई में सांप काट रहा है, अगर नहीं सांप काटता तो लड़के की मौत हो जाती, क्योंकि लड़के को बार बार जब सांप काट रहा है तो उसे जहर का इंजेक्शन दिया जा रहा है। और आप लोग को पता होगा कि जहर का इंजेक्शन जब दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को तो उसकी तुरंत मौत हो जाती है।
मैं आप सभी को बता दूं कि उसको बार बार सांप काट रहा है और उसको बार बार जैसे ही सांप काट रहा है उसको जहर का इंजेक्शन दिया जा रहा है और उसको आभास हो जा रहा है। और यही नहीं, उसको ख्वाब में, उर्दू शब्द में ख्वाब बोला जाता है और हिंदी शब्द में सपना बोला जाता है, सपने में नज़र आ रहा है। और सपने में नज़र आने के बाद वो बता रहा है कि आपको आज मैं काटूंगा या कल काटूंगा या परसों काटूंगा, अभ्यास भी दे रहा है। और ये भी बोला है 9वीं बार जब मैं आपको काटूंगा तो मैं आपको अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। और ये दावा कर रहा है, ना ही तो कोई आपको मौलवी बचा पाएगा, ना ही तो आपको कोई मौलाना बचा पाएगा, ना ही तो कोई आपको साधु बचा पाएगा, ना ही कोई आपको पंडित बचा पाएगा। ये दावा कर रहा है और बहुत बड़ा चैलेंज कर रहा है कि दुनिया में जितने मौलवी मौलाना हैं, बड़े से बड़े पंडित हैं, जो बड़े से बड़े साधु हैं, जो कोई देवी देवता, कोई आपको नहीं बचा पाएगा। मैं आपको नागलोक लेकर जाऊंगा। आइए मैं इस वीडियो में आप सभी को दिखाता हूं और आप लोग देखिए कि क्या बयान दे रहा है लड़का और किस तरह से उसको सांप कैसे काट रहा है, कैसे नहीं काट रहा है। जुड़े रहिए एनडी लाइव के साथ और लास्ट तक हमारे खबर को देखते रहिए। सांप सरीसृप वर्ग का एक ऐसा प्राणी जिसका नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। चाहे कोबरा हो या फिर करे, अगर कहीं दिख जाए तो लोग वहां से गुजरना भी छोड़ देते हैं। ऐसे सांप जिनके जहर की कोई दवा तक नहीं, वो सिर्फ जंगलों में ही नहीं, रिहायशी इलाकों में भी घूमते देखे जाते हैं। ऐसे ही एक सांप ने यूपी के फतेहपुर के रहने वाले विकास दुबे को डस लिया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उसे सांप ने एक बार नहीं बल्कि बार बार काटा। आपको जानकर हैरानी होगी कि विकास को सांप ने 8 बार काटा। सपने के बारे में है कि जब पहली बार सांप ने काटा था तो ये लगा कि ऐसे ही संयोग होता है कि सांप काट लेता है। फिर दूसरी बार काटा तो ये लगा कि पैर पड़ गया होगा तो काट लिया है। जब तीसरी बार काटा तो सपना आया कि मैं 9 बार काटूंगा, 9वीं बार अपने साथ में लेके चला जाऊंगा। कोई भी शक्ति, दैवी शक्ति या संत महात्मा, कोई भी आपको नहीं बचा सकते हैं। एक बार किसी को जहरीला सांप काट ले तो जिंदगी ऐसे फिसलने लगती है जैसे हाथों से रेत। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, इंसान बेसुध होने लगता है। लेकिन हैरानी की बात है कि 8 बार सांप के डसने के बाद भी विकास स्वस्थ हैं। कैसे, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए कि किस तरह एक सांप 24 वर्षीय विकास का पीछा कर रहा है। विकास जहां भी जाता है सांप उसके पीछे चला आता है। हमारे हिसाब से तो हमने 4 बार सांप देखा है, तो हमारे हिसाब से तो वही सांप है। जब वो घर पर अपने गांव सौरा में रहा है तो सांप ने वहां भी काटा। विकास खौफ में घर छोड़कर बाहर गया, सांप ने फिर उसे काटा। सांप से बचने के लिए वो चाचा के घर गया, सांप ने फिर भी नहीं उसे छोड़ा। विकास अपनी मौसी के घर गया, फिर भी सांप से नहीं बच पाया। आपने सलाह दी थी कि क्या कहते हैं, आप जाके कहीं कुछ दिन के लिए अपना घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह रह के देख लीजिए, शायद आपका कुछ हो, घर के आसपास हो, सांप पीछा कर रहा हो तो छोड़ देगा। ठीक है, यहाँ भी सांप ने काटा है। आखिरकार विकास ने परिवार समेत अपने घर से 500 किलोमीटर दूर राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में शरण ली। दौसा में बालाजी के धाम पहुंचकर विशेष प्रार्थना की। आस्था के इस पावन धाम में पूजा अर्चना के बाद विकास को भरोसा है कि अब वो सांप के डंक से बच जाएगा। उसे पूरा विश्वास था कि सांप उसका पीछा करते हुए मंदिर तक नहीं आएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। आखिरकार मेहंदीपुर बालाजी में 8वीं बार सांप ने विकास को डस ही लिया। कल सांप ने काटा, मंदिर में खड़े थे आरती के समय और उसी टाइम काट लिया। और इस चीज़ की जानकारी हमको तो नहीं हुई वहाँ, बाकी हमारे घर वाले थे, मामी को सबसे पहले जानकारी हुई कि सांप ने काट लिया।
विकास को 40 दिनों में सांप ने 7 बार काटा। 2 जून को जब विकास खेत में काम कर रहा था, पहली बार उसे सांप ने वहीं डसा था। फिर 10 जून को दूसरी बार उसे सांप ने काटा। 17 जून को तीसरी बार वो सांप का शिकार बना। 21 जून को चौथी बार उसे सांप ने काटा। विकास जब मौसी के यहाँ था तो सांप ने उसे 5वीं बार काटा, जबकि चाचा के यहाँ जब विकास छिपा था तो 6ठी बार उसे सांप ने काटा। फिर घर लौटने पर 7वीं बार सांप ने फिर उसे डस लिया और 8वीं बार अब मेहंदीपुर बालाजी में विकास को सांप ने काट लिया। सवाल है कि आखिर एक ही शख्स को बार बार एक ही सांप क्यों काट रहा है? 1 2 नहीं 8 बार सांप ने विकास को ही क्यों टारगेट किया? इसके पीछे क्या रहस्य है? इस रहस्य का भी खुलासा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक ऐसी हैरान करने वाली बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। विकास का दावा है कि सांप उसके सपने में आया था। उसे सपना आया था। विकास के दावों के मुताबिक सपने में सांप ने उसे 9 बार काटने की धमकी दी और कहा कि 8 बार काटने पर तो वो बच जाएगा, लेकिन 9वीं बार डंक मारने पर दुनिया की कोई भी ताकत उसकी जिंदगी नहीं बचा सकेगी। यानी 9वीं बार उसकी मौत तय है। हाँ, मुझको आज सुबह 5:21 का सपना आया था। उसमें आया था कि सांप ने काट लिया है, मेरा लड़का खत्म हो गया, मैं रो रहा हूँ। सांपों को लेकर विकास कई हैरान करने वाले दावे कर रहा है। उसका कहना है कि उसे सांप के काटने का आभास पहले ही हो जाता है, यानी विषधर वार्निंग देकर उसे डसता है। विकास की माने तो काटने से पहले सांप उसे नजर भी आता है, लेकिन दूसरा कोई और उसे देख नहीं पाता। 9 बार काटने के बाद कोई भी ताकत, मालवी, संत, महाराज कोई भी नहीं बचा पाएगा। मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। विकास ये भी दावा कर रहा है कि उसे एक ही फन वाले सांप ने कई बार काटा है। बार बार सांप डसने और उसके नहीं दिखने की कहानी से विकास के पड़ोसी भी हैरान हैं। कोई इसे रूहानी ताकत का चक्कर बता रहा है तो कोई इसे जादू टोना मान रहा है। 7 वैज्ञानिक दौर है इस टाइम। अगर 7 बार किसी को सांप काट ले तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच सकता है, लेकिन अगर बचा है, जीवित है आदमी, तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं दैविक शक्तियाँ काम कर रही हैं। ये सोचने वाली बात है। आज के टाइम पे साइंस के हिसाब से ये सब माना नहीं जाता है, लेकिन उस लड़के के मुताबिक ये बताया जाता है कि 8 इसने सपना देखा कि मुझे 9 बार सांप काटेगा। तो आगे चल के भविष्य में ऐसा क्या होगा, ये इस बात पे जो है चर्चा होनी चाहिए। और प्लस जो बात ये है कि उस गांव के अंदर दहशत फैली हुई है। जितने मुंह उतनी बातें। विकास को सांप के काटने को लेकर गांव वाले कई कहानियां बता रहे हैं, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा है कि आखिर सांप के बार बार काटने का रहस्य क्या है। मुझे ऐसा लगता है या तो ईश्वरी कोई उसके अब सांप लगा हुआ है, और या फिर किसी के मंत्र, अभिमंत्रित मंत्रों द्वारा जो है उसको बांध दिया गया है, जिससे लगातार सांप जो है उसको 7 बार डस चुका है। जब भी विकास को सांप ने काटा, वो फतेहपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए जाता रहा, जहां उसे कई बार एंटीवेनम इंजेक्शन दिया गया। विकास का इलाज कर रहे डॉक्टर भी हैरान हैं कि आखिर एक युवक को एक ही सांप ने बार बार क्यों डसा। विकास दुबे आज जब मैं ड्यूटी से ऑफ होकर के आ रहा था 9 बजे के आसपास, समझो, जो तो उस समय आया और इसको फिर पता लगा काटा हुआ है। तो फिर मैंने इसको भर्ती कराने की सलाह दी अपने लड़कों से। लड़के ने भर्ती करके ट्रीटमेंट किए और ट्रीटमेंट समझो अपना जो स्नेक वेनम, समझो एंटी स्नेक वेनम होता है, उसको दे करके मरीज को ठीक करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। एक तरफ विकास और उसका परिवार अब भी खौफ में जी रहा है, क्योंकि अगर विकास का सपना सच हुआ तो 9वीं बार सांप के डसने पर उसकी मौत हो जाएगी, और इससे बचने के लिए विकास कुछ भी करने को तैयार है। हालांकि दूसरी तरफ विकास को 8वीं बार सांप के डसने पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया। सवाल ये कि क्या सचमुच विकास को सांप ने 8 बार डसा या फिर ये फोबिया है। सवाल ये भी कि आखिर इतनी बार सांप के काटने के बाद वो जिंदा कैसे है।